आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। वो इंसानियत को झकझोर के रख देने वाली कहानी है। एक ऐसा किस्सा जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। एक हाई स्कूल लड़की जिसका अपहरण कर लिया जाता है और उसको कई महीनों तक बंधक बना कर रखा जाता है। इस दौरान उसे बार बार पीटा गया, उसका रेप किया गया और कई तरह के टॉर्चर्स भी किए गए जो कि बिल्कुल भी सहनीय नहीं थे। और आखिरकार इतना टॉर्चर और मारपीट और रेप जैसी घटनाओं के बाद उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं होती और वो 40 दिनों तक ये सब सहती रहती है। और फाइनली उसे एक दिन लोहे की डंबल से पीटा जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, उसकी बॉडी को छुपाने के लिए हत्यारे उसकी बॉडी को सीमेंट या कंक्रीट में जमा देते हैं और उसे एक ड्रम के अंदर डाल देते हैं। बाद में इस घटना को कंक्रीट इनकेस्ड हाई स्कूल मर्डर केस का नाम दिया गया। आइए जानते हैं इस पूरी सच्ची कहानी के बारे में। एक 17 साल की लड़की, नाम जुंकू फुरुता, जापान के एक छोटे शहर में अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ रहती थी। अपने स्कूल की पॉपुलर गर्ल होने के साथ साथ वह एक होनहार विद्यार्थी भी थी जिसके अच्छे ग्रेड्स आते थे और उसे क्लासमेट्स भी पसंद करते थे। जुंको फुरुता का सपना था कि वह बड़ी होकर सिंगर बनेगी। स्कूल के खत्म होने के बाद वह पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। वह एक मेहनती लड़की थी। जिस रात उसका अपहरण हुआ 25 नवंबर 1988 को, जब जुंको फुरुता अपने पार्ट टाइम जॉब के बाद घर वापस लौट रही थी, वहां पर पहले से मियानो और मिनाटो, दो लोग एक साजिश बना के बैठे थे कि वो किसी महिला को अगवा करेंगे, उसको लूटेंगे और उसका रेप करने के इरादे से वो वहाँ घूम रहे थे और वो पहले से ही साजिश बना चुके थे। ऐसा मियानो के कहने पे मिनाटो ने फुरुता को बाइक से गिरा दिया और वहाँ से भाग गया। फिर बाद में मियानो उसे बचाने के बहाने से फुरुता के पास जाता है और वह फुरुता को सुरक्षित घर तक पहुँचाने की पेशकश करता है और इस तरह यहाँ पर मियानो फुरुता का विश्वास जीत लेता है, घर तक छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। फिर कुछ समय के बाद मियानो फुरुता को जान से मारने की धमकी देकर एक गोदाम में ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। उसके बाद फुरुता को वह एक होटल में ले जाता है। फिर वहाँ अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाता है। इस घटना में जो मेनली शामिल थे, जिसमें मियानो इस क्राइम का लीडर था, जिनकी पास हिस्ट्री भी चोरी, स्नैचिंग, किसी को चोट पहुंचाना और अपराधों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा मिनाटो, जो फुरुता को बाइक से गिराकर भागता है, वो लड़का भी शामिल होता है। साथ ही साथ उनके कुछ दोस्त ओकुरा और यासुशी वातानाबे भी शामिल थे। चारों एक होटल में पहुंचते हैं जहां मियानो सारी बात बताता है कि वो फुरुता को यहाँ कैसे लेके आया। इसके बाद फुरुता के साथ फिर से रेप की घटना अंजाम होती है, जो ये सारे दरिंदे मिलके करते हैं। किसी एक को फुरुता के बैग के नोटबुक से उसके घर का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद लड़की को ये धमकी दी जाती है अगर वह भागने की कोशिश भी करेगी तो उसके गैंग के सदस्य उसके घर वालों को मार डालेंगे। लगभग रात के 3 बज चुके होते हैं और वो फुरुता को उन्हीं के किसी के घर पे ले जाते हैं और उसके बाद फिर उनका वही अड्डा बन जाता है। यह जगह मिनाटो के पेरेंट्स की संपत्ति होती है। 25 नवंबर के बाद 27 नवंबर को फुरुता के पेरेंट्स उसके लापता होने के बारे में पुलिस में कांटेक्ट करते हैं। आगे की जांच रुकवाने के लिए किडनैपर्स ने फुरुता को और उसकी मां से 3 बार बात करके ये कहलवाया कि वह भाग गई है लेकिन सेफ है, कुछ दोस्तों के साथ रह रही है, और मजबूर किया गया कि वह पुलिस की जांच को रुकवा दे। 28 नवंबर की रात मियानो ने 2 और लड़कों को, टेत्सुया नाकुमारा और कोइची इहारा, को मिनाटो के घर पे बुलाया। वहाँ पे फुरुता मौजूद थी। फिर दोनों खांसी की दवा को पीकर नशे का नाटक करते हैं। फुरुता डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद मियानो उसके पैर को पकड़ लेता है और इहारा
उसके मुंह पे तकिया रख देता है। इसके बाद वे सब फिर से रेप की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके बाद वह बेहोश की हालत में बिना पलके झपकाए छत की ओर देख रही होती है। इस गैंग ने फुरुता को 40 दिनों से भी ज़्यादा उस घर पे बंदी बनाया और जहां उन्हें बार बार पीटा गया, रेप किया गया, ना जाने कितने टॉर्चर किए गए। वे और भी आदमियों और लड़कों को घर पे बुलाया करते थे। करीबन 100 से भी ज़्यादा बार उसके साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। जब पुलिस ने इन सब को स्टेटमेंट लिया तो उसमें इन सभी ने जो बातें बोली उन्हें सुनकर अच्छा खासा इंसान भी अपना मानसिक संतुलन खो देगा। बयानों के अनुसार उन लोगों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में रोड बॉटल तक डाला, उसे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा शराब पिलाया गया, उसे एक साथ कई सिगरेट पीने के लिए भी मजबूर किया गया, यहाँ तक कि फुरुता की बॉडी को भी जलाया गया। दिसंबर के लास्ट तक केवल थोड़ा खाना ही दिया करते थे और आखिरकार वह गंभीर रूप से कुपोषित हो गई। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह चल तक नहीं पाई और उसकी पूरी बॉडी पे कई जगह गंभीर चोटें भी थी। इन हमलों की वजह से फुरुता का चेहरा पूरा ही बदल चुका था। उसका चेहरा भी पूरा सूज गया था। वह पूरी तरह से अपंग कर दी गई थी। उसकी बॉडी भी स्मेल करने लगी थी, जिसके वजह से लड़कों का इंटरेस्ट कम हो गया। 4 जनवरी 1989 मियानो ने अपना गुस्सा निकालने के लिए उसकी बॉडी पे एक ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसे आग लगाने का फैसला किया। फुरुता ने उस आग को बुझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद उन सब ने उसके ऊपर मुक्का मारना शुरू कर दिया। एक मोमबत्ती जलाई और उसके चेहरे पर गर्म मोर टपकाया। उसके पलकों पर 2 छोटी मोमबत्तियां रखी। उसके बॉडी पे यूरिनेट किया। लात मारने की कोशिश की गई और वह बेहोश हो गई। इसके बाद चारों लड़कों ने अपने हाथ प्लास्टिक की थैलियाँ में ढक लिए। उन्होंने पीटना जारी रखा और उसके पेट पर कई बार मारा। लगभग 2 घंटों तक लड़की को पीटा गया और फाइनली फुरुता अपना दम तोड़ देती है। फुरुता के हत्या के 24 घंटे से भी कम समय के बाद हत्या से बचने के लिए उसके शरीर को कंबल में लपेट दिया और उसे एक बैग में डाल दिया। फिर उन्होंने उसके शरीर को 200 लीटर के ड्रम में डाल दिया और उसे गीले कंक्रीट और सीमेंट से भर दिया। उसके बाद टोक्यो में एक सीमेंट ट्रक में ड्रम से निपटाने के लिए डाल दिया गया। 23 जनवरी 1989 को मियानो और ओगुरा को 19 साल की लड़की के सामूहिक बलात्कार के रूप में गिरफ्तार किया गया, जिसे उन्होंने दिसंबर में अगवा कर लिया था। 29 मार्च को 2 पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ करने आए, क्योंकि उनके एड्रेस से पुलिस वालों को महिलाओं से रिलेटेड कपड़े मिले थे। पूछताछ के दौरान मियानो का मानना था कि वह अधिकारियों में से एक को फुरुता की हत्या में उसकी दोषिता के बारे में पता था। यह सोचकर ओगुरा ने फुरुतो का खिलाफ अपराध को कबूल कर लिया। मियानो ने पुलिस को बताया कि फुरुता का शव कहाँ मिलेगा। पुलिस शुरू में कबूलनामे से हैरान थी, क्योंकि वे किसी और महिला और 7 साल के बेटे की हत्या के बारे में जानने आए थे, जो फुरुता के अपहरण से ठीक 9 दिन पहले हुई थी। एक मामला जो अनसुलझा था, लेकिन उन्होंने गलती से जंकू फुरुता के केस के बारे में सारी बातें बता दी। इसके बाद पुलिस को अगले दिन सब वाला ड्रम मिल जाता है। उसकी पहचान उंगलियों के निशान से की गई। अप्रैल 1989 को ओगुरा को एक अलग दुष्कर्म के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मिनाटो और उसके भाई की गिरफ्तारी हुई। फुरुता के साथ दुर्व्यवहार, रेप,
में शामिल होने वाले कई अन्य आरोपियों की पहचान की गई और रेप और मर्डर का आरोप लगा। फिर सभी को जेल की सजा सुनाई गई। किसी को 17 साल की जेल की सजा हुई, किसी को 20 साल की, किसी को 8 साल तक की सजा सुनाई गई, क्योंकि अपराध के समय सभी किशोर अवस्था में थे।